हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग M1 M2 R5 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनवरी 2023 के एग्जाम में आने वाले हैं उसको कंप्लीट करके अब हम लोग M1 R5 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो मेरे जनवरी 2023 के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। मैंने पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर लिया। अपने इस नेक्स्ट क्लास में 61 के बाद के सभी क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कौन-कौन से हैं जो हमारे एग्जाम में आएँगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, डिफ़ॉल्ट रूप से पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो पावर पॉइंट होता है उसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन डॉट पीपीटी होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हैंडआउट मास्टर में फुटर एरिया दिखाई देता है। तो हैंड आउट मास्टर में फुटर एरिया जो होता है वह बॉटम ऑफ पेज होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपके द्वारा स्लाइड शो के दौरान शॉर्टकट मेनू दिखा सकते हैं। आप किसके द्वारा स्लाइड शो के दौरान शॉर्टकट मेनू दिखा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रेजेंट स्लाइड पर राइट क्लिक करके, जो प्रेजेंट स्लाइड मतलब जो स्लाइड हम लोग का चल रहा है उस पर राइट क्लिक करके हम लोग शॉर्टकट मेनू दिखा सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन आपको एक प्रेजेंटेशन में से एक से अधिक स्लाइड का सिलेक्शन करने की परमिशन देता है? तो मेरा जो ऑप्शन सी होता है, प्रत्येक स्लाइड पर शिफ्ट के साथ में क्लिक करने पर वह है हमको परमिशन मतलब एक से अधिक स्लाइड को परमिशन देता है। कौन-सा होता है दोस्तों? स्लाइड पर शिफ्ट के साथ क्लिक करके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने हैंडआउट में हेडर या फुटर को ऐड करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हेडर और फुटर। हेडर और फुटर की हेल्प से हम लोग हैंडआउट में हेड मतलब कुछ चीज़ें यदि हेड सेक्शन में हम लोग लगाना चाहते हैं और कुछ चीज़ें फुटर में जो नीचे होता है तो वह हेडर और फुटर की हेल्प से हम लोग ऐड कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एनआईसी क्या है? तो जैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि एनआईसी जो होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, इसका पूर्ण रूप। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंटरनेट के उपयोग हैं। तो दोस्तों इंटरनेट का उपयोग जो होता है कम्युनिकेशन में भी हम लोग यूज़ करते हैं। इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल मतलब उसे रिट्रीव करने के लिए इन्फॉर्मेशन को हम लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट को। प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, किसी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। अर्थात हम लोगों का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। तो ऊपर के सभी मेरे ऑप्शन सही हो जाएँगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? तो हम लोग का ऑप्शन जो सी हो जाएगा ड्रपल ड्रपल यह एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। आप सभी लोग जानते होंगे कि नेट एस्केप नेविगेटर ये भी एक ब्राउज़र है, एज भी एक माइक्रोसॉफ्ट जो एज है वो भी एक ब्राउज़र है और ओपेरा भी एक ब्राउज़र है बट ड्रूपल एक ब्राउज़र नहीं है। इसके कारण ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आईएमईआई का आईएमईआई क्या है? तो दोस्तों आईएमईआई जो होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ब्राउजिंग वेब के लिए केबल का उपयोग करने के लिए आपको आवश्यकता है। जब ब्राउजिंग वेब करते हैं तो के लिए केबल मतलब केबल का उपयोग करने के लिए आपको क्या आवश्यकता है? तो इसका जो आंसर होता है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। एक केबल मॉडेम होता है और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जब हम लोग वेब ब्राउजिंग करते हैं तो आप सभी लोग जानते होंगे कि एक ईथरनेट केबल लगता है। तो वही इसमें दिया है, एक केबल मॉडेम होता है और दूसरा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। बिना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के मेरा केबल किसी काम का नहीं है क्योंकि इंटरनेट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ही केबल को लगाने के लिए उसमें एक पोर्ट बनाता है और उसी में वह नेटवर्क को इंटरफेस प्रोवाइड करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए मिनिमम बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। तो 256 केबीपीएस जो होता है यह ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए बैंडविड्थ होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेब पेज को स्पेसिफिक
रूप से पहचाना जाता है? जो वेब पेज होता है वह किस स्पेसिफिक रूप से में पहचाना जाता है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाता है यूआरएल। यूआरएल के स्पेसिफिक रूप से पहचाना जाता है वेब पेज को। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसका यूआरएल का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्किंग सॉल्यूशन किसी बिल्डिंग में नेटवर्किंग के लिए उपयुक्त है? मतलब कौन सा एक नेटवर्किंग सॉल्यूशन है जो किसी एक बिल्डिंग में नेटवर्किंग के लिए उपयुक्त है? तो आप सभी लोग इसका जानते होंगे कि जो लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, वह किसी एक बिल्डिंग में नेटवर्किंग के लिए किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनेट प्रोटोकॉल केवल पहचानता है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है दोस्तों वह आईपी एड्रेस को पहचानता है। जो इंटरनेट आईपी का फुल फॉर्म होता है भी है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल ईमेल एड्रेस के दो भागों को अलग करता है? आप सभी लोग जानते होंगे जो मेरा सी ऑप्शन है यहाँ पर यह ईमेल के दो भागों में बांटता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपने इनबॉक्स से कोई मैसेज डिलीट करने से पहले आपको क्या करने की आवश्यकता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि कोई मैसेज डिलीट करने से पहले उसको सेलेक्ट करने की आवश्यकता होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब यूजर को ईमेल डाउनलोड करना हो तो ईमेल एक्सचेंज क्लाइंट से शुरू होता है। यदि किसी ईमेल को आपको डाउनलोड करना है तो ईमेल एक्सेस क्लाइंट किससे शुरू होता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि वह क्या होता है, मेल बॉक्स से शुरू होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिजिटल इंडिया पहल के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम डेवलप्ड हुआ था। डिजिटल इंडिया पहल के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम डेवलप कब हुआ था, मतलब हुआ था? वह जो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम डेवलप्ड है हुआ था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम डेवलप किसके द्वारा हुआ था? नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो फेसबुक है मेरा, ये भी सोशल नेटवर्किंग साइट है। एंड लिंक्डइन भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है और ट्विटर भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। बट इपिक जो है यह एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उमंग ऐप पर कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है? जो उमंग ऐप है दोस्तों उस पर कौन सी सर्विस अवेलेबल है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि उस पर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो ईपीएफओ होता है ये भी अवेलेबल है, और पेंशन पोर्टल भी इस पर अवेलेबल है उमंग एप्लीकेशन पे। उमंग एप्लीकेशन आप सभी लोग इससे परिचित होंगे, वह सभी कामों के लिए होता है, मैक्सिमम चीज़ों के लिए। तो उसमें पेंशन पोर्टल भी अवेलेबल है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन भी अवेलेबल है। तो इसके कारण मेरा ऑप्शन जो हो जाएगा बोथ ए एंड बी, और तमाम चीज़ें इस उमंग ऐप पर पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना। हम लोग अभी जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जो आपके ओ लेवल 2023 जनवरी के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को कंटिन्यूअस देखते रहिएगा और अपने एग्जाम को अच्छे नंबर से आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जय हिंद।